नमस्कार और आभार आपने मुझे बुलाया और सबको को नमस्कार। देखिए, बातचीत से अगर ये मसला निपटना होता तो ये बहुत पहले हो गया होता। ये बातचीत होती है, आज ये परिस्थिति आती ही नहीं। अभी आप पूरे वेस्टर्न मीडिया को देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटजी देखिए, यूरोप की स्ट्रेटजी देखिए, उनकी एक मंशा है, केवल एक एजेंडा पे वो काम करे, किसी भी तरह से पुतिन को मैसेडोनी और हिटलर की श्रेणी में डाले। कल तो जो बाइडेन साहब ने खुद बोल दिया, ही इज अ डिक्टेटर। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन इज द कोलैटरल डैमेज। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में क्या है। आज भी कोल्ड वॉर का जो भूत है वो गया नहीं है। 14 करोड़ रशियनों से उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि इनको पहले तो अपने यूएसएसआर इतना बड़ा था, उसके 12 टुकड़े कर दिए, खत्म कर दिया। अब ये जो बड़ा लैंड मास है रशिया, जो बहुत बड़ा सुपर पावर मिलिट्री में और मिनरल वेल्थ में, इसको कैसे खत्म किया जाए। जब रशियनों की बात करें, वो मातृभूमि को हम भारतीयों की तरह अपनी माँ समझते हैं। उनके लिए दिस इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा नहीं, माँ समझते हैं। जो इमोशन अटैचमेंट हमारा मातृभूमि के साथ, उनका भी वैसा ही होता है। अब ये जो अभी जो वेस्ट की सारी परिकल्पना है, वो ये इस युद्ध को रोकना ही चाहते। मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा नीलू जी, आप कभी भी देखिए, अमेरिका कभी भी अपनी जमीन पे लड़ाई नहीं कर रहा, हमेशा दूसरे की जमीन पे जाके लड़ाई लड़ता है। आज आप अहमद शाह मसूद को हथियार देते, कल मसूद को देते, पहले आप तालिबान को हथियार देते रशिया के, फिर पाकिस्तान को हथियार देते तालिबान के, फिर एक और ग्रुप को हथियार देते, भाई अब तुम इन तालिबानों को मारो। तालिबानों की भी श्रेणी है जी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, स्मार्ट तालिबान, अगली तालिबान। एक तालिबान से हम ग्रुप बातचीत करेंगे, एक से नहीं करेंगे। अभी परिस्थिति ये है, अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन जो है वो सीरिया बनने वाला है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन और सीरिया में कोई फर्क नहीं रहेगा। सीरिया भी एक तरह में संपन्न का कंट्री थी। और जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सद्दाम हुसैन की औकात अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं थी, पर अर्बन वॉरफेयर में वो 42 दिन तक उनको रोक पाया। अभी मुझे बताइए, जेलेंस्की ने जो हम हर खासो आम को हथियार दे दिया, सारे ड्रेडेड क्रिमिनल्स, वॉर लॉर्ड्स को छोड़ दिया, उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी। मैं अभी सुबह एक इंग्लिश न्यूज चैनल पे था, तो वहाँ एक लड़का था हमारा, भारतीय था, यूक्रेन से, कह रहा वो लोग तो बंदूक दिखा दे, बंदूक दिखा दे, लाओ पैसे लाओ, लाओ खाना लाओ। दे आर यूजिंग दोज गन फॉर एक्सटॉर्शन। तो ऐसी परिस्थिति में जेलेंस्की क्या चाहते हैं, अगर ईश्वर ना करे, अगर 10-20 हजार लोगों की भी मृत्यु होती है, तब भी वो रशिया से जीत सकते हैं। 65 किलोमीटर लंबा कारवान है कीव के बाद, 65 किलोमीटर लंबा कारवान। आप सोच सकते हैं कितने हथियार, कितना गोला बारूद है उसमें। आपकी मंशा यही है, ज्यादा से ज्यादा सिविलियन मरे, ताकि पुतिन को तो कम से कम जाते जाते इसको ठीक है, डिक्टेटर और एक घोषित ठीक है कर दे, कैप्टन। और लड़ाई कैप्टन चलती रहे। श्याम सर, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जिस तरह से देखिए, पिछले 70 साल से कह रहे हैं हमको सैंक्शन लगा रहे हैं, हमने रूस को बर्बाद कर दिया। 70 साल से तो बर्बाद कर नहीं कर पाए, अब कौन सी नई चीज करोगे। रशिया की आदत हो गई है सैंक्शन के साथ जीने की और सस्टेन करने की। उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं, जनसंख्या 14-15 करोड़, और दुनिया पर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स उनके पास है, सबसे ज्यादा हथियार उनके पास है, उनके पास पेट्रोल है, यूरेनियम है, क्या नहीं उनके पास। वो अपनी इकोनॉमी आइसोलेट होके भी चला सकते। मैं आपको यहाँ आपका अटेंशन लूंगा, एक छोटा चीटी जितना देश है, नाम है नॉर्थ कोरिया। अरे आप सैंक्शनों से किम जोंग इनको नहीं रोक पाए, जिसकी इकोनॉमी नहीं, जिसकी औकात नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, आप इतने बड़े रशिया को क्या रोक पाओगे। ये जो अमेरिकन कहते हैं ना हमेशा, द वर्ल्ड इज विद देम, ब्रेव पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन, ब्रेव पीपल ऑफ यमन, ब्रेव पीपल ऑफ सीरिया। जहां ये लड़ते हैं उनको ब्रेव बोल देते, जब इनका काम हो जाता है वो निकल लेते हैं। आप साथ के साथ क्लियर करें, आई विल नॉट पुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, आई विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो आपका कहने का मतलब क्या है। तो मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा देश, भाई तुम्हें क्या मतलब वहां उसको हथियार भेजने का। मुझे जेलेंस्की का मतलब समझ नहीं आ रहा। कोई भी आके यूक्रेन में लड़ सकता, मैं वीजा देने को तैयार हूँ। दुनिया जान के टेररिस्ट, नफेरियस एलिमेंट्स, मर्सनरीज को यूक्रेन बुला रहे हैं, उनकी धरती बनाएंगे क्या यूक्रेन। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य आया है रशिया से। रशिया के मिनिस्टर ने फ्रांस को बोला कि अगर आप ये इकोनॉमिक वॉरफेयर ज्यादा दिन खेलोगे, इकोनॉमिक वॉर कैन लीड टू रियल वॉर। तो कहीं ना कहीं एक धमकी भी दी जा रही है, इकोनॉमिक वॉर आप रोकिए, नहीं तो ये एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। 25,000 राइफलें देने का मतलब कीव नहीं, जो डिलेइंग एडवांस ऑफ रशिया, आप स्टॉक रोक नहीं सकते, ताकि आप कल को बोले यहाँ 25-30 हजार लोग मर गए। यही आपकी मंशा है। मुझे मुझे मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी रशिया से नफरत हो सकती है, पुतिन आपका एडवर्सरी हो सकता है, पर बेचारे यूक्रेन की बलि चढ़ा के, यूक्रेन का सर्वनाश करके किसको क्या मिलेगा। यही श्याम एक सर, बहुत क्या बड़ी आपको भी विडंबना है। लगता है कि आग में घी डालने का काम नीलू जी, पहले 2-3 पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है समझने का। पहली बात ये समझिए, जो जो अमेरिका की बदपिटी अफगानिस्तान में, लिटरली अगर मैं बोलूँ, पजामा छाप जहादियों से डर के भाग गए वहां से। 20 साल लगाने के बाद $1 ट्रिलियन फूकने के बाद ही आपकी परिस्थिति है।
अब जो देखिए अमेरिकन पॉलिटिक्स कहाँ पे चलती है नीलू जी, अमेरिकन पॉलिटिक्स चलती है रेटिंग पे, रोज प्रेसिडेंट की रेटिंग निकलती है, हर हफ्ते रेटिंग निकलती है। अभी जो बाइडेन की रेटिंग ऑल टाइम नीचे, ट्रंप को लोग मान रहे हैं ऑल्टरनेट है। जब वोटिंग डिवीजन रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स में 1% का, तो जो बाइडेन सोच रही है पॉस्चरिंग करके थोड़ा यूक्रेन का प्रोत्साहन, अपने एक इमेज सुधारू, अपने एक इमेज बना लूं, पर ये ओवरबोर्ड हो गए। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन में तो ये कि जब जेलेंस्की ने उनको बोला यू वॉक द टॉक, आप क्या कर सकते, तो उन्होंने बोला चलो हथियार तो नहीं भेजेंगे, बंदे तो नहीं भेजेंगे, तुम्हें ईयू में फिलहाल ले लेते हैं। तीसरी बात आती है, बहुत लोग बात करते हैं नेटो की, तो मैं नीलू जी समझने की बात ये है, NATO does not have nuclear weapons. NATO does not have nuclear weapons command and control. पुतिन ने अपना कमांड एंड कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया। रशिया इज न्यूक्लियर ट्राइड, 5 कंट्री न्यूक्लियर ट्राइड फुल है वर्ल्ड में, न्यूक्लियर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब रशियन सबमरीन जो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है अभी कहाँ का, ऑल हैव न्यूक्लियर वेपन। तो ये पुतिन की सीधी सीधी धमकी, अगर आप, क्योंकि अब नेटो के पास युद्ध करने का ऑप्शन नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, अगर नेटो की कंट्रियों ने रशिया पे हमला किया, पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट वो न्यूक्लियर। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं इसको, बट ये पॉस्चरिंग करें, ये करें। मुझे बताइए, अगर इतना करें, न्यूक्लियर विकल्प आता है, रशिया, नेटो के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, ठीक है जी, नेटो के पास कमांड नहीं, इंडिया अपने वेपन यूज करेगा नहीं, चाइना नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा, नॉर्थ कोरिया नहीं करेगा, अब रशिया में नहीं करेगा, करेगा, बचते हैं 5 यूरोपियन देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनके पास है। तो क्या जापान। ये अपने जापान, क्या ये अपने न्यूक्लियर वेपन यूज करने के मूड में है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो तब इनमें से किसी को रशिया के आमने सामने आना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, नेटो इज न्यूक्लियर वॉर के लिए तो कोई भी शायद तैयार ना मतलब हो। द्वितीय विश्व युद्ध में तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन खार्किव में भी अगर पर सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत होगी। अभी वेस्ट की सिर्फ एक मंशा है कि यूक्रेन जाएगा, कीव भी जाएगा, जो बाइडेन जानते हैं ये रशिया लेके जाएगा, पर चाहे कितने सिविलियन कैजुअलिटीज हो, हम इसकी इमेज को खराब कर सके। रशिया इसी चीज से बचना चाहता है, क्योंकि वहां 70% पॉपुलेशन तो रशियन सिंपैथेटिक है, रशियन स्पीकिंग है, तो अपने लोगों पे ही कैसे हमला करें जो उनका एक पार्ट थे। और मंशा जेलेंस्की क्या ये 25,000 लोगों पे हथियार बांटने का मतलब क्या है? ये वही चीज है जो अमेरिका ने किया जब उन्होंने ये तालिबानियों को हथियार दिए। एक बार मुशर्रफ ने कहा, अगर आप तो निकल के यहाँ के जो आपने मिलियंस ऑफ कलाशनिकोव दिए, भाई ये खाली थोड़ी ना रहेंगे, कुछ न कुछ तो करते रहेंगे। तो इनको आर्म देने का मतलब ही है आप और कैजुअलिटीज चाहते हैं, रूस आप ये भी लड़ाई लगातार छुपा यही लेना। कह रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान